नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित पाठक है। अपने YouTube चैनल शेप माई एक्सपीरियंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये चैनल मैंने 2018 में स्टार्ट किया था एंड देन उसके बाद मैंने इसमें कोई वीडियोस अपलोड नहीं करी। मैं इस चैनल को रिवाइव कर रहा हूँ और इसमें आगे जाके मैं अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मूवी देखने से लेकर चाहे कोई प्रोडक्ट खरीदने तक ट्रैवल करता हूँ, उसमें मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं अपना कोरोना वायरस को लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये शुरू हुआ था मार्च में, हम अनाउंस किया था उसके बाद और उसके बाद लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिनों तक ये काउंट काफ़ी कम रहा और अब आज देख रहे हैं इंडिया वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट हिट कंट्री बाय दिस पेंडेमिक हो गया है। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र मुंबई में आ रहे हैं। कई जगह पे जहाँ पर ग्रीन जोन थे वहाँ पर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा भी आइडिया है इसका रीज़न क्या है। पहले गवर्नमेंट को बहुत रिस्पॉन्सिबल ठहराया, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग इफ़ वी गेट टुगेदर, लाइक हमने बॉयकॉट चाइना को आगे लेके गए, वैसे हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये पैंडमिक को हम लोग हरा सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग कहीं भी पैंडमिक से आगे नहीं है। रीज़न है दोस्तों, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट, अपोजिशन पार्टीज़, ICMR या फिर कोई भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बाद में आती है दोस्तों, बट हम इसके लिए पहले खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दोस्तों हमें इसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। अगर आपकी कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देती है, ऑफ फॉर दैट, डू नॉट गो टू ऑफिस। दोस्तों से मिलिए मत, पड़ोसी से मिलिए मत, टेरेस पे, कंपाउंड में, बिल्डिंग के कहीं भी मत जाइए। बिकॉज ये पैंडमिक इतना फैल चुका है आज की तारीख में। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो मुंबई, दिल्ली और तमिलनाडु जैसी जगह पे, जहाँ पर घर से बाहर निकलेंगे तो यू इज़ इन्फेक्टेड, यू नेवर नो अबाउट इट। सो आप कितना भी ध्यान रख लीजिए अपना। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हो जो उतना ध्यान नहीं रखता जितना आप अपना ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, आप सब्जियां लाते हो, सब्जियां धोते हैं, बट सामने वाला बंदा भी उतना ध्यान रखता है, आपको नहीं पता। फर्स्ट थिंग, जब आप बाहर जाएं तो आपको उन्हीं कुछ चीज़ों को साथ में लेके जाना है, जैसे सैनिटाइजर्स, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड और फेस मास्क। और WHO ने इस पैंडमिक को एयरबॉर्न भी अनाउंस कर दिया है, तो मास्क आप कपड़े वाला ना लगाएं तो बेटर रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कपड़े वाला मास्क आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट जितना आपको फेशियल मास्क स्पेसिफिकली N95 प्रोटेक्ट करेगा उतना कपड़े वाला मास्क प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मुझे पता है कि सारे लोग फेस कवर करने के लिए N95 या फिर फेस शील्ड नहीं खरीद सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन नहीं रहता है बट टू कवर देयर फेस विद क्लोथ। बट उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप सैनिटाइज़र नहीं खरीद सकते हैं, फेशियल मास्क नहीं कर सकते हैं, कपड़े से अपना मुंह ढकिए। और जब भी आप बाहर हैं तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए अपना फेस ना टच कीजिए। हाथ में अगर कहीं भी वायरस लगता है एंड देन यू टच योर फेस, स्पेसिफिकली आईज, ईयर्स, नोज़ एंड माउथ, यहाँ से आपका वायरस एंटर कर सकता है। मैं अवॉइड करता हूँ बाहर जाना जितना हो सके, और बट लास्ट कुछ दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा बाहर जाना पड़ा क्योंकि मेरे डैड की तबीयत ख़राब हो गई थी एंड आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल्स। बहुत जगह मैं 3 या 4 हॉस्पिटल्स में गया हूँ जहाँ पर मैंने वायरस के पेशेंट्स अपने सामने देखे हैं, क्योंकि एक ऐसा सिनेरियो भी देखा है जहाँ पर 20 फुट की दूरी पे कोरोना वायरस पेशेंट था। ये वायरस काफ़ी बढ़ चुका है दोस्तों, थोड़ा सा सीरियस लीजिए। जो इंडिया में केसेस आ रहे हैं ज़्यादा करके असिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं या फिर माइनर केसेस आ रहे हैं। प्लस इसका जो आप मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, इट इज़ सेड दैट इट इज़ 3%। बट आपको अगर पता होगा तो इंडिया में मास स्केल पे टेस्टिंग नहीं हो रही है। अगर टेस्टिंग वो स्केल पे होगी तो मोर्टेलिटी रेट और कम आ जाएगा। इट इज़ डेंजरस फॉर पीपल एज अबव 60-65 ईयर्स एंड फॉर ऑल्सो पीपल विद मेजर डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज़, समथिंग लाइक। बट ऐसे भी पेशेंट देखे गए हैं जिनको डायबिटीज़ होने के बाद या फिर उनकी एज ज़्यादा होने के बाद भी वो रिकवर करके आए। इतना इंश्योर कीजिए अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, गो एंड सी अ डॉक्टर, प्रेफरेबली MD मेडिसिन को दिखाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे फिजिशियन या फिर आप MBBS डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इफ़ अ डॉक्टर इज़ गुड, ही विल कैच योर वायरस एंड ही विल डायरेक्ट यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वो आपको बोलेंगे आपका चेस्ट का एक्सरे निकाल लें, CT स्कैन निकाल लें, एंड देन वो आपको डायरेक्ट कर देंगे कि आपको वायरस है या नहीं। अगर आपको पता चलता है आप पॉजिटिव हो कोविड से, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू गेट योर सेल्फ एडमिटेड। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं, ऐसे केसेस भी मैंने सुने हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चा एक बेड पे सो रहा है और सिर्फ हस्बैंड या फिर वाइफ इन्फेक्टेड है, बच्चा या फिर जो भी स्पाउस इन्फेक्टेड नहीं है। सो दिस इज़ द केस दोस्तों, ज़्यादा पावरफुल नहीं है हमारे यहाँ पर। एडवांटेज फॉर अस, डरिए मत इस वायरस से बिल्कुल, बिकॉज मैं सुनता हूँ आज की तारीख में बहुत सारे लोग आपको वायरस हो गया तो सुसाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुना कि एडिटर थे
जिनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी वो उससे उभर के आए, ही वॉज वेल सेटल्ड एंड उनको पता चला उनको कोरोना वायरस हुआ, ही जम्प्ड ऑफ फ्रॉम द फ्लोर, ही वॉज एडमिटेड एंड ही डाइड। इसका रीज़न भी है कि नेगेटिविटी जो हो रही है आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है नेगेटिविटी। तो आप किसी की बात मत सुनिए, आपको जो सही लगता है वो कीजिए और ये वायरस से आप उभर के आ सकते हैं। मोर्टालिटी रेट लेस देन 2% 3% इज़ नोवेयर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब है कि आप बाहर निकलिए अपने आपको वायरस को अट्रैक्ट कीजिए, ऐसा नहीं है, बट ध्यान रखिए। सेकेंडली, जब आप बाहर जाएँ तो आप बाहर से क्या क्या चीज़ खरीद के ला सकते हैं, या तो आप ग्रॉसरी लाएंगे या सब्जी लाएंगे या दूध लाएंगे और दवाइयाँ लाएंगे। दोस्तों अगर आप ग्रॉसरी लाते हैं तो ग्रॉसरी पैकेट्स में आती हैं, या तो वो बांध के देते हैं या फिर सील्ड पैकेट्स रहते हैं। घर पे कैसे रखें, तो सैनिटाइज करो और ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर आपके बच्चे या फिर आपको उसको हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, एटलीस्ट 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद आपकी आती हैं सब्जियाँ। एक बाल्टी में गर्म पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए। सेकेंड बाल्टी लीजिए जिसमें आप थोड़ा विनेगर डालिए। थर्ड बाल्टी लीजिए जिसमें आप वेजिटेबल वॉश डाल दीजिए और चौथी बाल्टी में साफ़ पानी रखिए। तो जब आप पहली बाल्टी में जिसमें आपने नमक और गर्म पानी रखा है उसमें अपनी सब्जियों को डाल दीजिए, 10 मिनट भिगा रहने दीजिए सब्जियों को। फिर सब्जियों को शिफ्ट कीजिए आपके सिरके वाले पानी में, फिर सब्जी को शिफ्ट कीजिए वेजिटेबल वॉश में, वहाँ पर 10 मिनट भिगा रहने दीजिए उसे। फिर आप उसको साफ़ पानी में निकाल के उसको रख दीजिए और एटलीस्ट 8 to 12 आवर्स के लिए उसको अलग रख दीजिए। सूख जाएगी सब्जी, आपकी सब्जी पूरी डिसइंफेक्ट हो जाएगी। आपके यहाँ पर तो दूध वाला आता होगा या फिर पैकेट आता होगा। जब दूध का पैकेट आता है तो दूध का पैकेट आप लीजिए, इमीडिएटली वॉश कीजिए उसको साबुन और स्क्रब से और उसको खाली कर दीजिए एक पतीले में, ठीक है, और वो पतीला रख दीजिए गैस पे इमीडिएटली बॉईल होने के लिए। बिकॉज ये वायरस अगर आपको पता होगा तो 30 डिग्री से ऊपर नहीं रहता है। जब आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री से ऊपर का रहता है तो आप बॉइलिंग पॉइंट पे आपका वायरस अगर दूध के अंदर होगा अभी तो भी निकल जाएगा। वैसे तो अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि खाने के थ्रू या फिर पीने के थ्रू ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ है। बट WHO अभी तक इसको वायरस को जान नहीं पाया। वो दूध वाला आता है तो दूध वाला मास्क पहना हुआ होना चाहिए, अगर नहीं तो आपको उसको बोलना है कि भाई मास्क पहन लो, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, उससे एक पतीले में दूध लीजिए और जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तब आपको मुंह पे हाथ नहीं लगाना है और इनफैक्ट कहीं घर में भी हाथ नहीं लगाना है। सो अवॉइड टचिंग एनीवेयर व्हेन यू हैव दैट यूटेंसिल इन योर हैंड। फिर घर पे कोई और आएगा उनको बोलिएगा दूसरा पतीला लाएं, उसमें वो ट्रांसफ़र कर लीजिए, गर्म करने रखते हैं। आप क्या कीजिए उसको तुरंत धो दीजिए साबुन से, यूटेंसिल को भी और अपने हाथों को भी अच्छे से। तो यहाँ पर आपने अपने वायरस को मार दिया। अगर आपके घर पे वायरस आया भी है तो ये रही दूध की बात। मेडिसिन को कैसे करेंगे? मेडिसिन जनरली आपके पैकेट्स में आते हैं, उनको सैनिटाइजर स्प्रे कर दीजिए, उनको रख दीजिए 8 से 9 घंटे के लिए अलग जगह पे। पहले तो ट्राई कीजिए आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी हो तो बेटर है, बिकॉज मुंबई में मेडिसिन भी ऑनलाइन मिलती हैं, ग्रॉसरी भी ऑनलाइन मिलती हैं और आपकी सब्जियाँ भी ऑनलाइन मिलती हैं। तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ आप अवॉइड कीजिए। बाय एनी केस आपको जाना पड़ता है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर्स ये प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए। जब आप बाहर हैं इंश्योर कीजिए आपके चेहरे पे आप टच ना करें, कि एंट्री पे ही बैठ के सब्जी सैनिटाइज कीजिए। मेक अ लिस्ट ऑन योर फ़ोन या फिर आप उसको हाथ से लिख लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या खरीदना है, ताकि आप जाएँ तो एक साथ सारी चीज़ें खरीद के ले आएँ और आपको बार बार बाहर जाना ना पड़े। और जो भी आप लेके आए हैं स्टोर इट फॉर एटलीस्ट 30 to 40 डेज़। अगर आई नो आप वेजिटेबल्स 30-40 डेज़ के नहीं लेके आ सकते, बट आप एटलीस्ट 10 दिन की वेजिटेबल लेके आ सकते हैं। गेट इन टच विद अ वेजिटेबल वेंडर हु कैन गिव यू द डिलीवरी एट योर हाउस। बट आप किसी भी चीज़ की आप चाहे ख़रीद के लाएँ या फिर आप उसकी डिलीवरी लीजिए, आपको उसको डिसइंफेक्ट करना ही है। डिसइंफेक्ट का मेथड जो मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो कीजिए। आई एम मेकिंग एन ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू। अगर आपको नोट्स आपका, ये बहुत सारे लोग अभी आज की तारीख में डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कैश क्रंच। सो व्हाट यू डू इज़, अगर आप कैश एक्सचेंज करना ही पड़ रहा है, जो भी आप एक्सचेंज में ले रहे हैं या फिर आप जो दे रहे हैं, तो आप इंश्योर कीजिए आप जो दे रहे हैं वो भी सेफ़ हो और जो ले रहे हैं वो भी सेफ़ हो। सो व्हाट यू डू है, सबसे बेस्ट जब आपके घर पे नोट्स आएँ, जो साबुन का पानी है आपके पास उसमें डुबा दीजिए नोट पाइए एंड देन आयन इट। आयन करने से क्या होगा, वो फिर से वो हीट पे आयन होगा एंड अगर उसके ऊपर वायरस है तो वो मर जाएगा। बट वो भी आप वेस्ट डंप करें, जो भी आप सामान ला रहे हैं, जैसे आपके दूध के पैकेट्स का मैंने आपको बताया, दूध का पैकेट आप जब फेंक रहे हैं तो धो के फेंकिए, या फिर आपके पास जो यूज़ एंड थ्रो ग्लव्स आप यूज़ कर रहे हैं तो ग्लव्स को भी धो के फेंकिए। बिकॉज क्या होगा, जो आपके घर पे कचरा वाला आ रहा है, ही और शी ऑल्सो कैन गेट इन्फेक्टेड बाय। नॉट स्टे विद द एटीट्यूड कि भाई मैंने तो फेंक दिया मैं तो बच गया। खुद ही नहीं बचना है, हमें सबको बचाना है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कीजिएगा। डू लेट मी नो योर व्यूज़ ऑन कोरोना वायरस और सम अदर व्यूज़ ऑन माई वीडियो।
इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज अगर मेरे एक्सपीरियंस से कोई किसी की जान बच सकती है तो आई बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, हैव अ गुड डे, टेक केयर।